हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। वो कहता है राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वह अपने विद्यालय 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो उसने कहा राम यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो वह निर्धारित समय से, निर्धारित का मतलब हम कह सकते हैं सही समय से, वह कितने मिनट लेट पहुंचता है? 12 मिनट लेट पहुंचता है। तो अब एक बात बताइए, यदि वह रास्ते में चाल कितनी रखे, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखता है, तो वह निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंच जाता है? 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब बताइएगा, रास्ते में दो चाल है मगर दोनों के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। और जब बीच की दूरी बराबर है तो हम दूरी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखिए, दो चाल है एक्स और वाई और दोनों के लिए दूरी बराबर है। यदि टाइम डिफरेंस दे रखा है दोनों चाल के बीच में, तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस के बाई, और कितना टाइम डिफरेंस है वो यहाँ लिख देंगे। तो आप बताइए, पहली चाल कितनी है? 12 है, और देखिए दूसरी चाल 16 है। तो अब बताइए 12 और 16 का अंतर कितना होगा? 4। यहाँ माइनस का मत लिखिएगा, माइनस की चाल नहीं होती है। अब टाइम डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट का है। कितने मिनट का है? 20 मिनट का। और यहाँ आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, तो 20 मिनट को हम किलोमीटर, सॉरी 20 मिनट को हम घंटे बनाएंगे तो 1/3 घंटे ले सकते हैं। 1/3। अब बताइए, 4 तिया 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो आपकी दूरी कितनी आ जाएगी? 16 किलोमीटर। इसका मतलब घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? कि आप बताइए, चाल कितनी थी? दो चाल थी, एक 12 थी और एक कितनी थी? 16। मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है? आप कह सकते हैं दूरी। तो आप देखिए, चाल का अनुपात बना लीजिएगा। तो चाल का अनुपात क्या होगा? 3 और यहाँ 4। और दोनों चाल के लिए बराबर क्या है? दूरी। तो हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा? इनवर्स होगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। यदि रास्ते में चाल का अनुपात 3 हो तो समय का अनुपात कितना होगा? 4 होगा। और रास्ते में चाल का अनुपात 4 हो तो समय का अनुपात 3 होगा। तो दोनों के समय का अंतर कितना है? 1 का। और सवाल में कितने का है? 20 मिनट का है। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 20। तो अब देखिए, रियल टाइम निकाल सकते हैं 80 मिनट। इसका मतलब रास्ते में वह 80 मिनट चले तो स्कूल पहुंच जाएगा, और यदि वह 60 मिनट भी चले तो स्कूल पहुंच जाएगा। मगर अपनी अपनी चाल से, इस 60 मिनट वाले की चाल कितनी है? 16 है। तो 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना जाता है? 16। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। और यही आंसर दोनों तरीके से आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? एक व्यक्ति जो है जे से के तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह निश्चित चाल से के से जे तक वापस आता है, तो उसकी औसत चाल कितनी रही है? तो उसने कहा है एक व्यक्ति जो है जे से कहाँ गया? के तक गया, कितनी चाल से? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और वापस जो आया है वो एक निश्चित चाल से आया, हमें नहीं बताई। मगर आने और जाने की, आने और वापस, देखिए आने और जाने की औसत चाल आपको दे रखी है। वो कितनी औसत चाल है? औसत चाल आपको दे रखी है, वो कितनी है? 660/7, 17 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि देखिए, जाने और आने की क्या बराबर है? दूरी बराबर है। और जब दो चाल हो और उनके लिए दूरी बराबर है, तो औसत चाल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? आपने पढ़ रखा है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। तो आप बताइए, पहली चाल तो हमें पता है 55 है, दूसरी चाल को हम a किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। तो अब बताइएगा, औसत चाल कितनी दे रखी है? 660/17। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा x का मान कितना है? 55, और बाई का मान आपने a लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 55 प्लस ए आ जाएगा। 11 से काटिए, 11 पंजे 55 होता है, और 11 से अब हम काटेंगे तो 60 आएगा। अब इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो अब बताइए, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। तो 6/17, और उधर कितना होगा? a/55 प्लस ए हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
इसकी इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ कितना आएगा 330 आएगा और प्लस आपका 17a आ जाएगा और बराबर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 6a बराबर 17a आ जाएगा। इसको इधर घटाएंगे तो 330 बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। इससे इसको भाग करेंगे तो 30a का मान आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वापस आने की चाल क्या होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यही आपसे पूछा है, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमन जो है, अमन अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चाल से यात्रा करता है। तो इसका मतलब अमन पहले सामान्य चाल से यात्रा करता था, सामान्य चाल से यात्रा करता था, लेकिन आज वह सामान्य चाल का कितनी चाल कम कर देता है 12.5% कम कर देता है। तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब जो पहले वाला पहुंचने का समय था और आज वाला जो पहुंचने का समय है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने मिनट है 9 मिनट का अंतर। तो अब बताइए उसके द्वारा सामान्य समय ज्ञात करिए, उसने कितना सामान्य समय लिया था। तो अब बताइए मैं आपसे कहूं 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। तो हम इसको मान सकते हैं उसकी सामान्य चाल कितनी थी 8 चाल थी और कम वाली चाल कितनी है, तो कम वाली चाल है उसकी 1 है। तो आप बताइए पहली चाल कितनी मान लीजिएगा 8 और 8 में से एक कम चाल हो जाती है, तो इस समय कितनी होगी 7 होगी। तो आप बताइए दोनों चाल के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। अब बताओ चाल का अनुपात क्या है 8:7 है और दोनों चाल के लिए दूरी बराबर है, तो चाल से हम क्या निकाल सकते हैं समय का अनुपात निकाल सकते हैं। और समय का अनुपात क्या होगा, देखिए इनवर्स होता है तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा 8 नीचे हो जाएगा। यदि रास्ते में 8 चाल है तो समय का अनुपात 7 होगा और रास्ते में 7 चाल है तो समय का अनुपात 8 होगा। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 1 का, और सवाल में कितने मिनट का दिया है 9 मिनट का। तो अब मुझे बताइएगा 1 बराबर 9, तो 9 सत्ते 63 मिनट। अब बताओ यहाँ 9 अट्ठे 72 मिनट। तो सामान्य समय कौन सा है, जो सामान्य चाल के सामने लिखा है, तो सामान्य चाल 8 है, तो 8 के सामने सामान्य समय कितना होगा 63 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस है 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 45 मिनट में तय करती है। अब बताइए ये क्या है, दूरी है और उस दूरी को चलने में लगा समय है, तो क्या निकाल सकते हैं आप, दोनों से क्या बनती है चाल बनती है। तो आप बताइएगा 45 मिनट में 45 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाता है 1 मिनट में। तो अब बताओ 60 मिनट में कितना जाएगा, तो आप कह सकते हैं 60 किलोमीटर जाएगा एक 60 मिनट में, और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 घंटा लिख सकते हैं। आगे कहता है यदि उसकी चाल कितनी कम कर दी जाए 20 कम कर दी जाए। तो चाल कितनी कम कर दी जाए 20, मगर दूरी अब भी कितनी है 45 दूरी है, तो ये क्या है दूरी है, मगर किस चाल से चला जाएगा 20 कम से चला जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा समय प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूं 20 कम करेंगे 60 से तो कितनी हो जाएगी 40। अब इसका समय क्या होगा देखिएगा 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40, ये तो घंटे में आया है, तो कितने घंटे पूरे, तो आप कह सकते हैं 1 घंटा तो पूरा लगा और 1/8 घंटे और लगा, मगर आपको इस प्रकार से आंसर नहीं दे रखा है, टोटल मिनट्स में दे रखा है। तो आप बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और इसे भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो यहाँ भी 60, और जब 60 को हम किससे भाग करेंगे 8 से, तो आप बताइए 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, कितने मिनट हो रहेगा 7.5 मिनट हो रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 67.5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका देखिएगा कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने, इसका मतलब पैदल तक तो वो जाता है और पैदल ही वापस आता है, तो कितने घंटे का समय लगता है, तो 6 घंटे का समय लगता है। तो पैदल जाने और पैदल ही क्या आने में वापस आने में उसे कितने घंटे का समय लगता है 6 घंटे का। तो हम कह सकते हैं एक तरफ से, क्योंकि देखिए चाल तो बराबर होगी पैदल जाने की और पैदल वापस आने की,
तो कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। तो जाने में भी कितने घंटे लगते होंगे? 3 घंटे। और वापस आने में भी कितने घंटे लगते होंगे? 3 घंटे, क्योंकि तभी तो 6 घंटे लगे होंगे। आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यदि वह दोनों तरफ से गाड़ी से जाता, इसका मतलब जाता भी किससे? गाड़ी से, और वापस भी किससे आता? गाड़ी से। तो उसे 2 घंटे की बचत हो जाती। तो बचत कितने घंटे की हो जाती? 2 घंटे की। तो पहले कितने घंटे लग रहे थे? 6 घंटे। आज कितने लगते हैं? 4 घंटे। तो हम कह सकते हैं 4 घंटे में आना जाना हुआ है, तो आना कितने का होगा? 2 घंटे का, और वापस जाना कितना होगा? 2 घंटे का, तभी तो 4 घंटे लगे होंगे। तो हम कह सकते हैं एक तरफ से गाड़ी का समय कितना है? 2 घंटे, और एक तरफ से पैदल कितने का समय है? 3 घंटे। आगे कहता है यदि पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील, यदि वह पैदल जाता और गाड़ी से वापस आता, तो उसके दौरान औसत चाल ज्ञात करिए। तब मैं आपसे पूछूं औसत क्या होता है? तो औसत में आपने पढ़ा है, औसत चाल होती है कुल दूरी और उस दूरी को चलने में लगा समय, तो वो क्या होती है? औसत चाल होती है। तो कुल समय। तो आप बताइएगा, वो कहता है कि पैदल जाता तो पैदल जाता तब भी 20 मील जाता, और गाड़ी से आता तब भी 20 मील आता। तो पैदल जाता है तो पैदल का समय जाने का कितना होगा? 3 घंटे। और सवारी से आने का कितने घंटे होगा? 2 घंटे। तो टोटल कितने हो गया? 40/5। तो हम कह सकते हैं कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होती। और यही आपसे पूछा गया है। 8 देखिएगा, मील है तो मील में आ जाएगा, तो ये 20 मील है, तो आप कह सकते हैं 8 मील पर घंटे उसकी चाल होती। यही आपका पहला आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने में मोहन को कितना समय लगेगा? तो मैं आपसे कहूं, वृत्ताकार पार्क है और कितना व्यास है उसका? 420 मीटर का क्या है उसे? एक व्यास है। तो आप जानते हैं सर्किल जो बनता है वो व्यास से नहीं बनता है, रेडियस से बनता है। तो रेडियस कितनी होगी? व्यास का आधा होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा? 210 मीटर होगा। आगे कहा उसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो? तो पहले ये बताइए, एक चक्कर की दूरी पता हो तभी तो हम समय देखिए समय निकाल पाएंगे। तो एक चक्कर सर्किल पर, एक चक्कर कितना दूरी चलता है? 2πr। तो आप बताओ, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और आर का मान कितना है? 210 मीटर है। अब 7 से हम भाग करें तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 66, और 66 दूनी क्या हो जाएगा? 132। तो आप कहेंगे 1320 मीटर की दूरी आएगी एक चक्कर में। मगर हमसे चक्कर नहीं पूछा है एक चक्कर में दूरी कितनी है, हमसे पूछा है उस एक चक्कर को कितने समय में तय करेगा यदि उसकी चाल कितनी हो? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं? तो वो कहता है कि 9000 मीटर जाता है एक घंटे में। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जीरो से जीरो काट लेंगे, इस 6 से हम 90 काट लेंगे, तो ऊपर कितना आएगा? 150। तो 150 मीटर जाता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो ये भी क्या है? एक चाल है, क्योंकि चाल क्या होती है? दूरी बटे समय होती है। तो दूरी मीटर में आ गई और समय का आएंगे मिनट में आ गया। बस आप क्या लगा सकते हैं? चाल। देखिए अब हमें क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी चली जाएगी और किससे? चाल से, तभी तो समय निकलेगा। तो बताइए दूरी कितनी है इसकी? 1320 है। और समय कितना है इसका? आप कहेंगे सॉरी, चाल कितनी है? 15 मीटर पर मिनट। तो जीरो से जीरो काटेंगे, अब जब इससे इसको हम भाग करेंगे तो 15 × 120, 120 बचेगा। 15 × 120, तो कितना मिनट? 8.8 मिनट में वह एक चक्कर को पूरा कर लेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। भारी नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। उसने कहा विराम के बिना एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब एक बस है, बिना रुके, बिना रुके कितनी चाल से चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लेकिन जब वह बस रुकती है हर घंटे,
कुछ मिनट हर घंटे रुकती है, तो वही बस की चाल कितनी हो जाती है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आप बताइए, क्या दोनों चाल के लिए दूरी बदली है क्या? दूरी नहीं बदली है, मगर उसने पूछा क्या है? हर घंटे वह कितने मिनट के लिए रुकती है? तो आप इस सवाल को पीछे भी कर चुके हैं। इसे क्या मान लो? S1 और इसे S2 मान लीजिएगा। तो रुकने का समय निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप कह सकते हैं S1 माइनस के S2 अपॉन S1। अब बताइएगा, तो पहली चाल कितनी है? 60। 60 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और नीचे कितना आएगा? 60 आएगा। 1/10। मगर ये रुकने का समय घंटे में आया है, क्योंकि आपको क्या पूछा है? हर घंटे वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो इसे मिनट बना लीजिएगा। तो मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब जब 60 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितने मिनट आएगा? 6 मिनट आएगा। और जब 6 मिनट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमन घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और वापस की यात्रा में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और घर पहुंचने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो एक बात बताइए, अमन जो है घर से शहर की ओर कितनी चाल से जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन वापस जो आता है उसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए, रास्ते में चाल कितनी है? जाने की चाल और वापस आने की चाल, मगर दोनों चाल के लिए क्या नहीं बदलेगी? आने और जाने की दूरी नहीं बदलेगी। तो जब जाता है और वापस आता है, तो दोनों में समय का अंतर कितना दे रखा है? 1 घंटा ज्यादा लगता है। इसका मतलब जो समय जाने में लगा था, वापस आने में जो समय लगा, वो कितना ज्यादा है? 1 घंटा ज्यादा है। तो दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है? 1 घंटे का है। ज्यादा और कम का मतलब जानते हैं, दोनों के समय का अंतर है। और पीछे आपको बताया गया है, तो बीच की दूरी निकाल सकते हैं शहर की। तो अब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चाल हैं, अब समय का अंतर दिया है, तो दोनों चाल का अंतर करिएगा और गुणा किससे कर दीजिएगा? समय से। तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो अब बताइए, पहली चाल कितनी है? 60 है और दूसरी चाल है 30 है। अब बताइए, दोनों का अंतर कितना है? 30 का। और टाइम आपको घंटे में दे रखा है, 1 घंटे का। तो बड़ा आसान हो जाएगा। यदि यहाँ घंटे में ना दिया होता तो घंटा बनाना पड़ता। 30 से 30 कट जाएगा। तो शहर और गांव के बीच की दूरी या घर के बीच की दूरी कितनी होगी? 60 होगी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है। मोहित मोहित जो है प्रत्येक बस को 10 मिनट के अंतराल से मिलता है, तो बस की चाल ज्ञात करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। एक बात बताइए, जहां से बस छोड़ी जा रही है, उनमें बसों के बीच का अंतर कितने मिनट का है? तो आप कहेंगे पहली बस और दूसरी बस में कितने मिनट का अंतर है? 50 मिनट का अंतर है। इसका मतलब पहली बस और दूसरी बस में कितने का टाइम डिफरेंस है? आप कहेंगे समय अंतराल है 50 मिनट का। तो आप एक बात बताइए, यदि कोई विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा होता है या कहीं खड़ा हो जाता है जिसके अंदर कोई चाल ना होती, तो ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति के अंदर चाल नहीं है। अब चाल नहीं है तो बस आएगी, पहली बस आएगी और दूसरी बस आएगी, तो उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितने मिनट का होता? 50 ही मिनट का तो होता, क्योंकि पहली बस और दूसरी बस में कितने का अंतराल होता? 50 मिनट का होता। क्यों होता? क्योंकि जहां से छोड़ी जा रही है वहां से कितने मिनट का अंतराल है? 50 मिनट का। मगर ये शर्त तभी है, इस व्यक्ति के अंदर चाल नहीं होनी चाहिए। मगर आपको सवाल में क्या दे रखा है? जो व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है उसके अंदर चाल है। अब उसके अंदर चाल है तो 50 मिनट तो लगेंगे नहीं। तो वो कहता है जब व्यक्ति चलता है तो उसे बस जो मिलती है वो कितने मिनट बाद मिल जाती है? 10 मिनट बाद मिल जाती है। तो आप यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये व्यक्ति ना चलता तो पहली बस और दूसरी बस में कितने का इंतजार करना पड़ता? 50 मिनट का। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे ही बस आई और व्यक्ति देखने लगे कि दूसरी बस कितने मिनट बाद आएगी? 50 मिनट बाद आएगी। मगर ये व्यक्ति इंतजार ना करे, बस आने के बाद तुरंत दूसरी बस को की तरफ चलने लगे,
तो उसे बस कितने मिनट बाद मिल जाती है? 10 मिनट बाद। और ना चलता तो कितने मिनट बाद मिलती? 50 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर यहाँ सापेक्ष चाल है, बस के अंदर भी चाल आ रही है और आदमी के अंदर चाल तो ऑलरेडी है। अब एक बात बताइए, ना चलता तो बस यहाँ मिली है तो बस वहीं पहुंच जाती जहां पहुंचती थी, तो 10 मिनट तो आदमी ने चल लिए, तो कितने मिनट और चल जाती बस? 40 मिनट। इसका मतलब जो दूरी आदमी ने 10 मिनट में चली है, वो बस दूरी कितने मिनट में चल पाती? 40 मिनट में। दूरी दोनों के लिए बराबर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ चाल कितनी है? तो यहाँ चाल दो हैं, एक आदमी की और एक बस की। मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है? तो आप कह सकते हैं दोनों चाल के लिए बराबर जो है वो दूरी है। तो अब बताइए, अब दूरी बराबर है, इसका मतलब सवाल में दूरी फर्क नहीं डाल सकती। चाल से हम समय निकाल सकते हैं और समय से हम चाल निकाल सकते हैं। तो आप बताइए क्या दे रखा है? बस का टाइम दे रखा है और मोहित का। तो अब बताइए मोहित कितना टाइम लेता है? 10 मिनट लेता है। और बस उसी को कितने मिनट का समय लेती है? 40 मिनट का। तो अब बताइए समय का अनुपात क्या होगा इसका? 4:1 होगा। ये किस चीज का अनुपात होगा? समय का अनुपात होगा। अब जब समय का अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं? चाल का। चाल का क्या होगा? 1:4 होगा। अब बताइए मोहित की चाल आपको साफ साफ दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं 4 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बराबर कितना होगा? 50 से हम को 4 से भाग कर देंगे 50 को, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइएगा 12.5 एक का मान है और एक ही तो किसकी चाल है? बस की। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राम 8 घंटे में एक दूरी तय करता है। तो अब बताइए राम एक दूरी 8 घंटे में तय करता है। आगे क्या कहा? मोहन समान दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है। इसका मतलब वही दूरी मोहन जो है, कौन? मोहन कितनी दूरी? वही दूरी कितने घंटे में चल लेता है? 4 घंटे में। तो अब बताइएगा रास्ते में कितनी चाल है? 2 चाल है, एक तो राम की चाल है और एक किसकी चाल है? मोहन की चाल है। तो दोनों चाल के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। तो आप कह सकते हैं तो चाल डायरेक्टली किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगी? समय के। इसका मतलब चाल से हम समय निकाल सकते हैं और समय से हम चाल निकाल सकते हैं। तो समय दे रखा है, तो समय कितना है? राम का और किसका? मोहन का। तो समय का अनुपात क्या होगा? 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 एकना 4। और समय के अनुपात से हम किसका अनुपात निकाल सकते हैं? चाल का। क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो राम और मोहन की चाल का अनुपात आपने निकाल लिया है। और आगे कहता है मोहन, देखिए राम से कितना तेज है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। तो राम से, तो आप कहेंगे दोनों की चाल का अंतर क्या है? 1 है। और सवाल में कितना दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आप बताइए 1 का बराबर 10 के, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आप बताइए राम की चाल कितनी है? 10 है और मोहन की चाल कितनी है? आपकी 20 है। अब सवाल का स्टेटमेंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मोहन की चाल 20 है, सही है। और दोनों की चाल का योग 30 है, तो सही है। क्योंकि दोनों की चाल का योग कितना है? 30 है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोथ। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। ट्रक 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की 100 किलोमीटर की 3 समान दूरी चलता है। इसका मतलब क्या है? 100 किलोमीटर की कितनी समान दूरी है? 3 है। 3 दूरी है। मगर पहली दूरी कितनी चाल से चली जाती है? तो आप कहेंगे 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो तीसरी जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए रास्ते में दूरियां बराबर हैं, क्योंकि दूरी कितनी है? 100 है, 100 है और 100 है। तो आप कह सकते हैं दूरी का अनुपात समान है। तो आप दूरी बराबर है, तो एक ऐसी दूरी मान लीजिएगा। तो आप कहेंगे एक चाल में भी तो दूरी दे रखी है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है और यहाँ 600 है। तो एक ऐसी दूरी मान लीजिए जो चाल की दूरी के बराबर हो जाए। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 600 होगा। तो हम एक मान सकते हैं ये भी दूरी कितनी है? 600 है। और ये भी दूरी 600 है। और ये भी दूरी 600 है। दूरी बराबर माननी है, कोई सी मानिएगा। और जब दूरी बराबर है तो आप कह सकते हैं 1 घंटे में कितना जाता है?
200 तो 3 आएगा, और यहाँ 1 घंटे में 300 जाता है, तो ये दूरी के चलने में 2 घंटे, और यहाँ 1 घंटे लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो आप बताइए कितना आएगा? 1800 ऊपर आएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जब 1800 को 6 से भाग करेंगे तो चाल कितनी आ जाएगी? स्पीड, एवरेज स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इसका मतलब क्या है? मीनू है और दया कितनी चाल से? पहले की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पॉइंट्स क्या है? ए है। पॉइंट्स कौन सा है? ए से कहाँ की? बी के बीच की दूरी चलते हैं, तय करते हैं, और दूरी कितनी है? 105 किलोमीटर है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस लौटती है। इसका मतलब देखिए, दया की जो चाल है वो 25 है, तो वो तेज चलती है, तो पहले बी पर पहुंचती है, और बी पर पहुंचने के बाद वह रुकती नहीं है, तुरंत लौटती है, और किससे मिलती है? मीनू से मिलती है, और एक नए बिंदु पर मिलती है, सी बिंदु पर मिलती है। आगे कहता है लौटती है और मीनू से सी बिंदु पर मिलती है, तो बिंदु ए से सी तक की दूरी ज्ञात करिए। इसका मतलब आपसे ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की पूछी है। अब एक बात बताइए, दोनों एक ही समय पर चले होंगे? तो हम एक एग्जाम्पल देखिए, समझाने के लिए आपको एक मान लेते हैं, जब रेस स्टार्ट हुई तो दोनों के लिए कितने बजे हुई? 8 बजे। इसका मतलब मीनू भी 8 बजे और दया भी 8 बजे भागी होंगी। अब एक बात बताइए, जब ये मिली हैं तो आप मान लीजिएगा, सपोज कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। तो 8 बजे चले थे, 10 बज रहे हैं, तो दया भी लगातार 10 बजे तक भागी है, और मीनू भी 10 बजे तक भागी, तो 2 घंटे वो और 2 घंटे वो। तो दोनों चाल के लिए क्या बराबर है? समय बराबर है। तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो बराबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दूरी दया ने ज्यादा चली है, मगर दो चाल है, यहाँ रास्ते में कितनी चाल है? 2 चाल है, मगर दोनों के लिए क्या बराबर है? समय है बराबर है। तो चाल डायरेक्टली किसके काम करेगी? दूरी के काम करेगी। तो आप मुझे बताइएगा, तो चाल देखिए, मीनू और दया की चाल का अनुपात कितना है? तो अनुपात बना लीजिएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये किस चीज का अनुपात है? चाल का अनुपात है। और चाल से हम किसका अनुपात निकाल लेंगे? देखिएगा, समय तो बराबर है, तो जब चाल के अनुपात से ही दूरी बन जाएगी, तो दूरी का अनुपात भी वही हो जाएगा जो चाल का होगा। तो 2 और 5। तो अब यहाँ आपसे कोई कहे ये क्या लिखा है, तो पढ़ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मीनू दया से मिलने तक कितनी दूरी चल चुकी है? 2। और ये कितनी दूरी चल चुकी है? 5। तो दोनों मिलने तक कितनी दूरी चल चुके हैं? 7 दूरी। और सवाल में कितनी है? ये 105 से ज्यादा चला है, ये 105 से कम, तो 105 दो बार आएगा, तो कितनी दूरी आएगी? 210। यहाँ गलती ना कर लें। अब बताइए, 7 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 30 किलोमीटर आएगा। तो एक का मान कितना आ चुका है? 30 आ चुका है। तो दो का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। और आप बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? 5 से 15, 150 किलोमीटर। मगर आपसे क्या पूछा है? ए और सी। तो ए और सी की दूरी किसने चली थी? मीनू ने। तो मीनू की दूरी कितनी आ चुकी है? 60, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखते हैं, 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है। तो अब मैं आपसे कहूं, 20 मीटर पर सेकंड की चाल किससे कम है? 85 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है। तो मैं आपसे कहता हूं, ये बताइए, 85 है, कितना है ये? 85 है, किलोमीटर में है, तो इसे भी हम किलोमीटर बना लेंगे। तो दो रेशियो होते हैं, एक किलोमीटर का और एक मीटर पर सेकंड का। तो बड़ा रेशियो 18 किलोमीटर का होता है, छोटा रेशियो मीटर पर सेकंड का होता है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो 5 से भाग करिए, और बनाना किस में है? 18, क्योंकि किलोमीटर का रेशियो 18 होता है। तो अब बताइए कितनी बार? 4 बार, और 18 चौक 72। तो अब बताइएगा कि जो मीटर पर सेकंड की चाल थी वो किलोमीटर कितनी है? 72 है। क्या ये 85 से कम है ये? तो आप कहेंगे कम ही है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। आगे कहता है, दूरी को किसको दूरी को किससे भाग करें? चाल से भाग करें, तो समय की गणना होती है। और ये भी आप जानते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, क्योंकि जब दूरी को चाल से भाग करते हैं तो क्या निकाला जाता है? समय। तो ये भी सही है। आगे कहता है,
कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। क्योंकि आप इस ऑप्शन को भी सही मानेंगे। कैसे मानेंगे देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं चाल डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समय के। यदि समय क्या होगा, देखिए समय क्या होगा, कम होगा, समय कम होगा तो चाल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यह भी सही आपका है। आगे कहता है डी ऑप्शन कहता है 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर पर सेकंड से कम होती है। तो पहले ये मीटर पर सेकंड है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड बना लीजिएगा। तो 99 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका रेशियो क्या होता है 18, और मीटर पर सेकंड का क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ 5 9 से भाग कर दीजिए, 9 दूनी 18, तो ऊपर 11 आ जाएगा। 11 पंजे 55 बटे 2 मीटर पर सेकंड, 2 से भाग कर दीजिएगा तो आप कहेंगे कितना आएगा 27.5 मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए क्या इससे ये कम है ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस सवाल के हिसाब से गलत कौन सा ऑप्शन है, डी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है विकास ने एक निश्चित दूरी निश्चित दूरी बाइक से तय की गई। अब वो कहता है यदि वह 40% भाग उस दूरी का कितने परसेंट भाग 40% भाग कितनी चाल से चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और 50% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और बचा कितना है 10% भाग वो कितने से चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पूरे रास्ते की औसत चाल क्या रहेगी, तो आप बताइए औसत क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम मान लेते हैं पूरी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो ये वाली दूरी कितनी होगी 40 होगी। और 100 का 50% कितना होता है 50, और 100 का 10% कितना होता है 10। आपने दूरी निकाल ली, मगर इन दूरी को चलने में लगने वाला समय भी निकालेंगे आप। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाता है 40, और 40 दूरी तो कितना समय लगेगा 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना जाता है 25, और दूरी कितनी है 50, तो कितने घंटे लगेंगे 2, और इसके हिसाब से 1 घंटा लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर, टोटल टाइम नीचे। तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 100, और नीचे वैल्यू आ जाएगी, आप कहेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति यात्रा का 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इसका मतलब क्या है, एक यात्रा है उसको कितने चाल से चलता है x 1/x किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, लेकिन वापस जो आता है वो कितने से आता है 1/x² किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। तो आप जानते हैं जाने की चाल और वापस की आने की चाल के लिए दोनों के लिए क्या बराबर है, दूरी है, और दो चाल है। और जब दो चाल हो और दोनों के लिए दूरी बराबर हो तो आप एवरेज निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं 2x/, और नीचे क्या आएगा x+y, और ये क्या होता है औसत चाल होती है। ये तभी लगेगा जब दोनों की दूरी बराबर हो, दोनों की बीच की दूरी क्या हो, दूरी बराबर, और केवल दो चाल हो। तो आप बता सकते हैं एवरेज निकालना है तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, और पहली चाल क्या है 1/x है, और यहाँ 1/x² है, और नीचे क्या आएगा 1/x और प्लस 1/x² हो जाएगा। बस इसको तुरंत सोल्व करिएगा, ऊपर क्या होगा 2, और नीचे क्या आएगा x⁻³ आ जाएगा। देखिए x की पावर क्या आएगी 3, और नीचे एलसीएम क्या आएगा x² आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा x और प्लस 1 आ जाएगा। अब जो डिवाइड करता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ से देखिएगा तो क्या आएगा 2/x³, और ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा x² x+1। अब देखिएगा इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक x बच जाएगा, और जब हम देखिएगा तो जब हम लिखेंगे इसको तो ऊपर क्या बचेगा 2, और नीचे क्या आएगा x, और x+1 होगा। और जब हम इसको डिवाइड कर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1, सॉरी 1 नहीं आएगा x+x आएगा, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी निश्चित दूरी को का कोई एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर देखिएगा 2/3 भाग
कितनी चाल से? वो कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और एक चौथाई भाग कितनी चाल से? वो कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 2/3 यहाँ चला गया, 1/4 यहाँ चला गया, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 12। अब यहाँ 12 बनाने के लिए 8 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 11/12। तो 12 में से 11 जा चुका है, तो बचा कितना होगा? 1/12 होगा। तो अब एक बात बताइए आगे, तो आप बता सकते हैं कि दूरी बराबर नहीं है, मगर ये वाली चाल कितनी है? तो कह सकते हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बीच की दूरी बराबर नहीं है, मगर हम रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि इन सब कैल्शियम क्या आएगा? 12। और 12 का जब 2/3 निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 8 आएगा। और 12 का 1/3 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 3 आएगा। और इसका कितना? 1। तो आपने जो दूरी दे रखी थी वो आपने अनुपात बना लिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8:3 यहाँ क्या आ गया? 1 है। तो आपने जो दूरी बटे में दे रखी थी आपने अनुपात बना लिया। और ये बताइएगा यहाँ चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, दूरी अनुपात में दे रखी है, तो हम दूर देखिए, अनुपात एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए बस सेम होना चाहिए, तो वैल्यू का अनुपात चेंज नहीं होता है। तो अब बताइए हमारे हिसाब से यहाँ दूरी कितनी है? 45 है। और यहाँ दूरी कितनी है? 60 है। और यहाँ दूरी कितनी है? आप कह सकते हैं 75। इन सबसे कटने वाली एक दूरी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा? 900। तो हम कह सकते हैं 8 गुणा 900, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 900 की सब में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 3 गुणा 900 और 1 गुणा 900। तो आप कहेंगे क्यों करिए आपने गुणा? तो आप कह सकते हैं कि आप 8 को 45 से नहीं काट सकते, मगर 45 से किसको काट सकते हैं? 900 को काट सकते हो। तो आपका जो टाइम आएगा परफेक्ट आएगा, पूर्ण वैल्यू आएगी। तो आप बताइए टोटल दूरी तो आपने ऊपर निकाल ली है। अब इसको चलने में समय, तो अब बताइए 1 घंटे में 45 जाता है, तो जाना इसको है 8 गुणा 900 को। तो अब मैं आपसे एक निकाल के दिखा देता हूँ। 8 गुणा 900 दूरी है, और किस चाल से जाना है? 45 से, तो टाइम निकल जाएगा। 45 दूनी 90। और जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? 160। इसका मतलब ये दूरी चलने में कितना घंटे लगता है? 160 घंटे। इसी प्रकार से तो जब 60 से इसको भाग करेंगे 15, 15 तिया 45, 45 घंटे का समय यहाँ लगेगा। और इसी प्रकार से यहाँ कितने घंटे लगेगा? 12। तो टोटल दूरी ऊपर है और टोटल टाइम नीचे है, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड निकल चुकी है। तो 900 सब में है, 900 किस में है? सब में। और 900 कॉमन किया तो गुणा कितने का आएगा? 12 के। और बटे जब हम इसे जोड़ेंगे तो आप बताइए 205 और 12 कितना होता है? 217। और जब 217 से आप इसे प्रॉपर भाग करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 49.77 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप प्रॉपर करिएगा तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब क्या है? दो पिंड है जिनकी चाल का अनुपात कितना है? 2:3 है। वो कहता है 50 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय का अंतर। तो आप बताइए समय का अनुपात क्या होगा इसका? तो समय का अनुपात होगा 3:2, क्योंकि दोनों की दोनों चालें 50 मीटर की दूरी चलती हैं। तो इसका मतलब पहली चाल के लिए दूरी वही है और दूसरी चाल के लिए भी दूरी वही है। जब चाल के लिए दूरी बराबर होती है तो चाल का अनुपात समय का अनुपात बन जाता है। आगे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं आपसे कहूं दोनों के समय का अंतर कितने का है? 1 का। और सवाल में कितने मिनट का है? 10 मिनट का। तो 1 बराबर 10 के हो जाएगा। तो रियल टाइम कितना होगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे 30 मिनट। और यहाँ रियल टाइम क्या होगा आपका? 20 मिनट का होगा। तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि 50 मीटर की दूरी चलनी है और कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो ये क्या हो चुकी है? दूरी हो चुकी है। और ये क्या लग चुका है? समय लग चुका है। तो यही तो आपकी चाल आ जाएगी। तो अब बताइए चाल कितनी आएगी? 5/3 आ जाएगी। अब इसी प्रकार से दूसरी चाल निकालेंगे। 50 दूरी जानी है कितने मिनट में? 20 मिनट में। और दोनों को हम 0 से काट देंगे तो यहाँ कितनी चाल आएगी? 5/3। और दोनों का अंतर करेंगे क्योंकि दोनों की चाल का अंतर पूछा है, तो यहाँ 2 आएगा। तो अंत इसका मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो 15 में से जब 10 जाएगा ऊपर 5 आएगा और नीचे क्या आएगा? 6, क्योंकि एलसीएम तो 6 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं 5/6 इन दोनों की चाल का अंतर होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
ये सॉरी ये क्या था, मिनट था, मिनट यहाँ क्या था, सेकंड था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, सेकंड है, तो आप ये कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड। तो आपकी दोनों की चाल का अंतर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, एक ट्रक हरियाणा से बेंगलोर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है और यात्रा में 30 घंटे लगाता है, और बेंगलोर से हरियाणा के लिए उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता है, तो इस दौरान उस ट्रक की औसत चाल ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह जाता है और यात्रा में 30 घंटे लगाता है, तो कितने घंटे लगे, 30 घंटे का समय लगा। लेकिन वापस आने की चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आने का समय कुछ और लगा होगा, और हमसे समय ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह सकता हूं हरियाणा से गया था कहां तक, बेंगलोर तक, और बेंगलोर से आया कहाँ है, हरियाणा आया है, तो आप बता सकते हैं कि क्या नहीं बदलेगी, दूरी नहीं बदलेगी, और दो चाल है, और दोनों चाल के लिए क्या ना बदले, दूरी ना बदले, और तो आप केवल औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये क्या निकल जाती है, औसत चाल निकल जाती है। तो आप मुझे बताइएगा, तो पहली कितनी है, 2 गुणा 60 गुणा 40, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 24 दूनी 48, आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में जा रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है, तो अब बताइए कार से, तो इसका मतलब कार पीछे है, और कार से एक बस आगे है, तो इसका मतलब कितने आगे है, 30 किलोमीटर आगे, मगर समय कितना बीत चुका है, समय कहता है कितना बीत चुका है, 3 घंटे बाद, इसका मतलब 3 घंटे बीत चुके हैं। अब 3 घंटे बीत चुके हैं, तो इसके अंदर भी क्या थी, चाल थी, और कार के अंदर भी क्या थी, चाल थी, ऐसा नहीं कि दोनों रुके हुए हैं, दोनों चल रहे हैं। अब 3 घंटे बाद, अब जो तेज होगा वो ज्यादा दूरी चलेगा, और जो धीरे होगा वो कम दूरी चलेगा। वो कहता है 3 घंटे बाद बस और कार, देखिए बस जो है, बस से कार कितना आगे पहुंच जाती है, 60 किलोमीटर आगे पहुंच जाती है, तो आप बता सकते हैं कार, तो जो कार पीछे थी वो कार 3 घंटे बाद कितनी दूरी आगे पहुंच जाती है, 60 पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं केवल अकेले ने चला है, बस भी चल रही थी और कार भी चल रही है, और जहां दो चाल एक साथ चलती रही, तो बस की भी चाल चलती रही और कार की भी चाल चलती रही, तो जब दो चालें एक साथ चलती हैं वहां पर सापेक्ष चाल होती है। अब सापेक्ष चाल का मतलब है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे क्या होता है, समय। तो हम कह सकते हैं, देखिए सापेक्ष का मतलब क्या होता है, साथ होता है, और चाल का मतलब चलना होता है। तो अब मुझे बताइए, दोनों दूरी चलेंगे और दोनों को क्या लगेगा, समय लगेगा, तो इसका मतलब ये 90 दूरी जो चली गई 3 घंटे में, अकेले की नहीं है, दोनों की है, तो दोनों ने कितनी दूरी चली, 90, और कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो ये जो चाल आई है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अकेले की नहीं है, ये दोनों की चाल है, सापेक्ष चाल। और आप जानते हैं, तब बताइए कौन सी डायरेक्शन है, कार की और बस की, तो आप कहेंगे कार और बस की डायरेक्शन कौन सी है, चाल की सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो बस कार की और बस की चाल सापेक्ष चाल बनाएंगे। तो कार की चाल आपको दे रखी है क्या, तो कार की नहीं दे रखी है, बस की दे रखी है, तो कार की चाल हमें नहीं पता, हमारे बस की चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों से कितनी बनी, 30, तो आप बताइए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 42 इधर माइनस का उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 72। आप बताइए कार की चाल क्या होनी चाहिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा 72। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर आ सकता है दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर दूरी पर देखा, इसका मतलब क्या है, एक पुलिस वाला है एक चोर को कितनी दूरी पर देखता है, 1200 मीटर की दूरी पर देख। अब बताइएगा, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनके अंदर क्या आई होगी, चाल आई होगी। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा होगा और पुलिस ने चोर को देखा होगा, दोनों के अंदर क्या आ चुकी होगी,
दोनों के अंदर क्या आ चुकी होगी, चाल आ चुकी होगी। तो इसके अंदर भी चाल आ चुकी है और इसके अंदर भी चाल आ चुकी है। और जहां दो चाल एक साथ काम करने लगे तो आप कह सकते हैं तो दोनों से मिलकर क्या बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी। तो अब एक बात बताइए, सापेक्ष चाल बनेगी, अब पहले समझ लेते हैं चाल कितनी आई है। चोर की चाल कितनी है, 52 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है, 52 मिनट लेता है। कितनी दूरी चलने में, 6.4 किलोमीटर। तो इससे मीटर, देखिएगा इसे किलोमीटर प्रति घंटा मिनट है, तो इनको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं दूरी है, और दूरी को चला किससे जाए, समय से चला जाए, तब वहां क्या बनती है, चाल बनती है। तो अब ये चाल किस प्रकार से दे रखी, आपको उतने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर है तो नीचे मिनट है, तो आप इसको चाल को क्या कह सकते हो, किलोमीटर प्रति मिनट कह सकते हो। मगर इसने भी उतनी दूरी चली है 6.4, और इसका टाइम कम है, कितने मिनट है, 40 मिनट है। अब मुझे बताइए, जब दोनों के अंदर चाल एक साथ आई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखा तो चलने लगे। अब एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, यहाँ देखिए मान लीजिएगा सिपाही ने चोर को क्या बजे देखा, 8 बजे। इसने भी तुरंत क्या बजे देखा, 8 बजे। तो इसका मतलब दोनों के अंदर चाल जो आई है 8 बजे आई है। और जब 8 बजे और दौड़ते रहे दौड़ते रहे, अब दौड़ते दौड़ते चोर पकड़ा जाता है, मान लीजिए क्या बजे पकड़ा जाता है, 10 बजे पकड़ा जाता है। तो चोर भी कै घंटे चला, 2 घंटे चला। और सिपाही भी कै घंटे चला, 2 घंटे चला। तो अब देखिए 2 घंटे में वो ज्यादा चला क्योंकि उसकी चाल ज्यादा थी, और वो 2 घंटे में कम चला, उसकी कम चाल थी। तो ये 8 घंटे जो मैंने अपनी तरफ से माना है, ताकि ये समझ जाएं इस सवाल में समय क्या है, बराबर है। तो चाल कितनी थी, तो चाल थी दो थी, कितनी चाल थी, और दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस सवाल में क्या बराबर है, दोनों चाल के लिए समय। तो चाल डायरेक्टली किसके काम करेगी, दूरी के। तो अब बताइए चाल का अनुपात तो आप निकाल सकते हैं। तो चाल का अनुपात निकालना बड़ा आसान है। देखिए 6.4/40 मिनट, और यहाँ क्या है, 6.4 कितना है, 52 मिनट। तो आप जानते हैं रेशियो में समान चीजें कट जाती हैं। तो समान चीजें जब कटेंगी तो 6.4 से 6.4 कट जाएगा, और 4 से भाग और कर दो इधर। तो 4 से जब भाग करेंगे तो 10 आएगा, और इधर क्या आएगा, 13। तो इधर वैल्यू आएगी 1/10, और इधर वैल्यू आएगी 1/13। तो इसको हम अनुपात बनाएंगे, तो 13 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा, 10। तो 13:10 आ जाएगा। अब ये किसकी चाल, ये चाल है पुलिस वाले की और सिपाही तो चोर की। तो पुलिस वाला कितना चलता है, 3। तो चोर कितना चलता है, 10। तो ये चाल का अनुपात है, तो दूरी का अनुपात भी यही हो जाएगा, सेम रहेगा। तो सिपाही ने कितनी चली दूरी, 13, इसने कितनी चली, 10। तो दूरी का अंतर कितना है, 3 का। तो आप कहेंगे ये तो सिपाही भी चलेगा, तो सिपाही केवल कितनी दूरी ज्यादा चलेगा, 1200, क्योंकि ये चोर ने नहीं चली, ये सिपाही ने चली। तो यहाँ 3 ज्यादा है और यहाँ कितना है, 1200। तो आप कहेंगे एक बराबर कितने के, 400 के। आपसे क्या पूछा गया है, चोर पकड़ ले जाने तक कितनी दूरी चल चुका है। तो आप बताइए चोर की दूरी पूछा है, तो यहाँ कितनी है, चोर की 10 है। तो एक का मान कितना है, 4000। तो 10 का मान कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 4000 हो जाए। तो 4000 क्या कहते हैं, 4 किलोमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाइक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो 180 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे का अधिक समय लगता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। एक बाइक थी, उसकी जो भी चाल थी, हमें नहीं पता जो भी चाल थी, उस चाल से कम कर दी जाती है, कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। तो उसको जो पहले समय लग रहा था, तो उससे कितना कम समय लगने लगता है, 6 घंटे कम समय, सॉरी अधिक समय लगने लगता है। तो उसने कहा है जो भी पहले समय लग रहा था उससे कितने घंटे ज्यादा लगता है, 6 घंटे। तो पहले वाले और बाद वाले समय का अंतर कितना है, 6 घंटे है। अब मुझे बताइए पहले भी दूरी कितनी चली जाती थी, 180 किलोमीटर जिस चाल से, मगर अब चाल क्या हो चुकी है, कम कर दी गई है, मगर उससे भी अब दूरी कितनी चली जाती है, 180 किलोमीटर चली जाती है। दोनों के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर। बस हो गया सवाल। आप जानते हैं जब दूरी बराबर और दो चाल हो, एक्स वाई, और दोनों चाल के का अंतर दे रखा हो समय का, तो नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, और गुणा क्या हो जाएगी, टाइम से। तो अब बताइए पहली चाल हमें नहीं पता है और ना ही दूसरी चाल पता है, तो एक्स गुणा वाई। अब दोनों की चाल का अंतर पता है, दोनों की चाल का अंतर कितना है, 8 है। तो यहाँ 8 आ जाएगा, और गुणा समय कितना था, तो 6 घंटे।
और टोटल दूरी कितनी है 180 है। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो 6 से, तो कितनी बार जाएगा 30 बार, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो आप कह सकते हैं दोनों की चाल का गुणनफल कितना होगा 22 होगा। और जब आपने इतना निकाल लिया है तो बस एक लाइन यहाँ से बढ़ानी होगी। अब मुझे बताइए दोनों चाल कितनी है 240 होनी चाहिए। अब ये जो चाल दे रखी है मूल चाल दे रखी है, तो अब मुझे बताइए कहीं से भी देख लीजिएगा, कहीं भी ढा लीजिएगा, यदि मूल चाल कितनी है 20 है, तो बाद वाली चाल कितनी होगी 8 कम होगी। यदि इन दोनों की गुणा करें, क्या 240 आता है नहीं आता है, तो क्या 240, तो मूल चाल कितनी हो जाएगी 20 ही हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर यही आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बस स्कूटर से 20% तेज, देखिए तेज यात्रा कर सकता है, तो कौन, देखिएगा स्कूटर से, तो बस है और ये क्या है स्कूटर है, तो इससे कितना तेज है 20%, तो आप कहेंगे ये 5 होगा, तो ये कितना होगा 6। तो ये क्या है इन दोनों की चाल का अनुपात है। आगे क्या कहता है, दोनों एक ही बिंदु P से शुरू करते हैं और बिंदु, देखिएगा P से 60 किलोमीटर दूरी बिंदु Q तक एक समान समय पर पहुंचते हैं। मगर आप मुझे बताइए दोनों ने चाल चली किससे, P से, किससे चली P से, और कहां तक Q तक। अब वो कहता है दूरी कितनी है 60 किलोमीटर है, लेकिन चले एक समान समय पर, चले क्या, जब ये चला और तभी ये चला, और एक समान समय पर चले और एक समान समय पर पहुंचे। तो आप मुझे बताइए ऐसा संभव होना चाहिए, क्योंकि जिसकी चाल ज्यादा है और जिसकी चाल कम है, तो ज्यादा वाला पहले पहुंचना चाहिए और कम वाला बाद में पहुंचना चाहिए। हम लोग कहता है कि समय पर पहुंचे, तो इसका मतलब इसने चाल अपनी कम करी होगी तभी तो इसके समय पहुंच पाएगा। अब दोनों के लिए क्या है, चाल के लिए दूरी बराबर है, तो आप बताइए चाल का अनुपात कितना है 6:5। तो आप कह सकते हैं बस और स्कूटर के समय का अनुपात क्या होगा 5:6। लेकिन समय पर पहुंचे हैं, तो स्कूटर के पहुंचने का समय कितना है 6 ही है, लेकिन ये 5 पर नहीं पहुंचा है, ये भी क्या पर पहुंचा है 6 पर पहुंचा है, तो अपने समय से कितना लेट हुआ है, आप कहेंगे 1 लेट हुआ है, तो हमारे हिसाब से 1 लेट हुआ है, और सवाल में कितने मिनट का है 10 मिनट का, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर कितने के 10 के। तो आप बताइए मगर रियल में बस का टाइम कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 50, क्योंकि 1 का मान 10 तो 50 होना चाहिए। 10 मिनट तो वो रास्ते में रुकने के हैं, बस चलने के तो 50 मिनट है, और इसके कितने होंगे 60 मिनट होंगे। और आपसे बस की चाल पूछी है, तो दूरी कितनी है, दूरी है 60 किलोमीटर, मगर समय कितना है 50, मगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, और घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब आप जो दूरी निकाल रहे हो वो कितने मिनट की निकाल रहे हो 60, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे की। जीरो से जीरो काटिए, 5 से जब इसे काटेंगे तो 12, और 12×6 = 72। इसका मतलब इस बस की जो चाल है वो कितनी होनी चाहिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आंसू की चाल बिसु की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। आंसू की चाल जो है, आंसू की चाल किससे, बिसु से कितनी ज्यादा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये 15 ज्यादा चलता है आंसू किससे, बिसु से। अब आगे कहता है वे एक ही समय में एक ही दिशा में चलना या आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरू में बिसु एक निश्चित दूरी से आंसू से आगे है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जहां आंसू खड़ा है वहां बिसु नहीं है, मतलब बिसु इससे आगे खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है ये नहीं पता है। अब आंसू तो यहाँ से अपनी यात्रा चालू करेगा या दौड़ चालू करेगा, बिसु थोड़ा सा आगे से यात्रा चालू करेगा या दौड़ चालू करेगा। यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद बिसु को पार कर जाता है। अब चले दोनों साथ ही हैं, इसका मतलब क्या है, जब आंसू चलेगा तो वो अपने स्थान से चलेगा और बिसु अपने स्थान से चलेगा। तो वो कहता है लेकिन ये 6 घंटे बाद आंसू इसे पकड़ लेता है, कितने घंटे के बाद, तो आप बताइए 6 घंटे कौन चला होगा, 6 घंटे आंसू चला होगा और 6 घंटे कौन चला होगा, बिसु चला होगा, तभी तो पकड़ा गया होगा। तो अब मुझे बताइए, तो दोनों के लिए टाइम बराबर है, तो हमें चाल नहीं पता है, तो हम इसकी आंसू की चाल क्या मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल मान लें हम y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मुझे बताइए दोनों की चाल का अंतर क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर कितने के 15 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो आप कहेंगे बीच की,
तो अब मैं आपसे कहूं, इसने भी देखिएगा, आज बिशु को पकड़ने में कितने घंटे चला, 6। 1 घंटे में कितना जाता है x, तो 2 घंटे में 2x, 3 घंटे में 3x, तो 6 घंटे में कितना चला होगा 6x। और इसी प्रकार से 6 बाई ये चल लिया होगा। तो एक बात बताइए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चलता है 6x, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चलता है 6 बाई। तो इस वाली दूरी को हम घटा दें तो बीच की दूरी तो बचेगी, दोनों घटा दीजिएगा, बराबर क्या आएगा, बीच की दूरी। तो बराबर यहाँ लिख देते हैं, बीच की क्या आएगी, ये दूरी आएगी, किस किस के, विशु और आशु के। तो अब बताइए 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस के बाई, और x माइनस बाई का मान कितना दिया है 15, तो 6 गुणा 15 जब हम करेंगे तो 15 छक्का 90 किलोमीटर बीच की दूरी आ जाएगी। और यही आपका आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर की चाल से और बी से सी तक, इसका मतलब क्या है, ए से बी है, बी से सी है, और सी से डी है, ये आपका कह रखा है। इसकी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस बीच में चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए आगे बढ़े जैसे ही, तो आगे क्या कहा, इन सब की बीच की दूरी बराबर है। इन सब की बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो बराबर दूरी है, तो आप बताइए बराबर दूरी है 1:1:1 कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दूरी बराबर, मगर आप कहते हैं चाल की दूरी यहाँ 5 है, यहाँ चाल की दूरी 10 है, यहाँ चाल की दूरी 15 है। तो एक ऐसी दूरी मान लीजिए जो चाल की दूरी के बराबर हो। तो एक ऐसी दूरी क्या है 10, 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होता है 60, तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, और यहाँ भी 60। अब बताइएगा 1 घंटे में कितना जाता है 5, तो बताइए 60 को जाने में 12। इसी प्रकार से 1 घंटे में 10 जाता है, तो यहाँ 6, और यहाँ कितना 4। अब टोटल ऊपर कितना हो गया 180, और नीचे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। बताओ ऊपर क्या आएगा 90 और बटे 11। और जब 90 बटे 11 को लिखेंगे हम क्या 8 सही 2/11, और यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो आगे कहते हैं एक व्यक्ति 30 मिनट में, कितने मिनट में 30 मिनट, 30 मिनट की बात कर रहा है, और कितनी चाल से चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आगे कहता है और 90, देखिए कितने मिनट है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 75 मिनट लिख सकते हैं। और उस बीच में उसकी चाल क्या रही 75 मिनट में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रही। आगे कहता है तो औसत चाल की गणना कीजिएगा। देखिएगा समय मिनट है, आप बताइए समय को अनुपात बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अनुपात बनाने में सब चीजें समान चीजें कट जाती हैं, मिनट मिनट से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 3, सॉरी 15 पंजे 75। इसका मतलब समय का अनुपात कितना हो चुका है 2:5 है। अनुपात बनाने का फायदा यह है क्योंकि अब इसे आप घंटे बोलो, मिनट बोलो, सेकंड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बताइए इसे आप घंटे मान ली, क्योंकि चाल आपकी घंटे में है, तो 1 घंटे में कितना जाता है 20 जाता है, तो 2 घंटे मान लो, 2 घंटे में कितना चला होगा 40। और इसी प्रकार से 1 घंटे में 32 जाता है, तो इसे 5 घंटे चलाइए तो आप कहेंगे कितना आएगा 160। और बटे इसका कितने घंटे था 2, और इसका कितना है 5 है, तो टोटल कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे 200 और बटे 7 हो चुका है। और 7 से जब हम 200 को भाग करेंगे तो 28 कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये क्या आ चुका है, वो सब चाल आ चुकी है किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है।